कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट एक वीडियो में आप लोगों को करवाने वाला हूं। अगर आप लोग यह क्लास देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। स्वतंत्रता आंदोलन चैप्टर है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक में समाहित हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप लोग अवश्य बने रहें। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, चाहे प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, सभी क्लास के लिए यह मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास इंपॉर्टेंट है। आप सभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी टीआरई 3 में प्राइमरी जो क्लास है आपका 1 to 5 क्लास के लिए जो आप लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें से मॉडर्न हिस्ट्री से कम 18 प्रश्न को पूछा गया था। तो आने वाले जो एग्ज़ाम है टीआरई 4, उसमें भी आपको प्राइमरी में कम से कम 18 से 19 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यह क्लास देख लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि यह क्लास एनसीईआरटी आधारित आप लोग को करवाया जाएगा क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इस क्लास में महात्मा गांधी 1915 से लेकर 1947 तक जितने भी प्रश्न बनेंगे आप लोगों के लिए, सारा मैं इस क्लास में करवाने वाला हूं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसी क्लास में आपको 1857 की क्रांति, बंगाल विभाजन, गांधी जी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, आज़ादी के बाद वाला भारत, सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्लास अगर आप लोग अच्छे से शुरू से अंत तक आप हमारे साथ वीडियो क्लास को कर लेते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 200% कि आपका एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न नहीं छूटेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। इस क्लास में आपको पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप लोग यह क्लास देखने के बाद किसी और का क्लास देखने का भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। और इस क्लास का पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि आप लोग प्रिंट निकाल कर इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी मिले कारतूस के वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड कैनिंग था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड पामस्टन, इसे आप ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप VBI अवश्य लिख लें। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के किस उर्दू कवि ने देखा था? तो यह देखे थे मिर्जा गालिब ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो यह थे जेम्स आउटम व W टेलर ने, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो यह निश्चित किया गया था कमल एवं चपाती, जिसको आप रोटी कहते हैं घर में। चपाती इसका इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, तो आप लोग कमल एवं रोटी भी, अगर एग्जाम में आपको ऑप्शन में रहे यह आंसर, तो आप लोग को कमल रोटी ही लगाना है। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? तो किससे संबंधित है? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो ये थे मंगल पांडे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लेंगे। आगे प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था?
तो यह लखनऊ से किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो यह तात्या टोपे ने किया था। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी नोट डाउन कर सकते हैं। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक था, तो क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इसका मूल नाम था। किसका? तो रानी लक्ष्मीबाई का। आगे प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? तो लक्ष्मीबाई के लिए कहा था। तो किसने कहा था? तो ये यूरोज ने कहा था। ये प्रश्न टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग। नेक्स्ट है मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को, इसे आप याद रखिएगा। डेट भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है डेट से रिलेटेड, तो यह आप जरूर याद रखिएगा कि 1857 से अगर आपको प्रश्न बनेगा तो ये प्रश्न ज़्यादा चांसेस है बनने का कि मंगल पांडे को कब फांसी की सज़ा दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो बरकत खान एवं बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। आगे है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो यह कुंवर सिंह थे। तो यह बिहार से संबंधित है फ्रेंड्स, इसे भी आप याद अवश्य रखिएगा। आगे है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 को शामिल की गई थी। आगे है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो यह थे लॉर्ड कैनिंग, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? तो यह थे मौलवी लियाकत अली, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है गटकरी विद्रोह का केंद्र था? तो यह कोल्हापुर, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर खान था। ठीक है फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। नेक्स्ट है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो किसने कहा था? तो यह थे वीडी सावरकर। ये भी VVI है, आप इसे भी नोट डाउन अवश्य कर लें। आगे प्रश्न है तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था, इसे भी आप याद रखिएगा। आगे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा? कहते RC मजूमदार ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये डेट आप लोग अवश्य याद कर लें, क्योंकि 1857 की क्रांति से आपको 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और ये जो प्रश्न मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो कब प्रारंभ हुआ था? 10 मई 1857। ये डेट से रिलेटेड भी आपको प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, तो ये डेट वाला प्रश्न आप लोग अवश्य याद रखेंगे। आगे प्रश्न है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो नामधारी सिखों ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो ये किए थे कुंवर सिंह ने। बिहार से संबंधित प्रश्न फ्रेंड्स, तो हो सकता है ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले टीआरई 4 में। आगे प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो दिल्ली में किए थे बरकत खान ने, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1857 के मेरठ विद्रोह का नेता कौन थे? तो ये कदम सिंह थे, इसे भी आप याद रखिएगा।
आगे, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? यह थे 12 मई 1857 ईस्वी को। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो यह टेलर व विसेंट आयर को। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? तो यह थे निकलसन की। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मृत्यु हो गई? तो लखनऊ में। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? क्या थे? बेंजामिन डिज़रायली ने। ये ब्रिटिश जो थे, जहाँ जैसे भारत में पक्ष और विपक्ष कैसे होता है, तो डिज़रायली जो थे 1857 का क्रांति जब भारत में हुआ तो ब्रिटेन में ये डिज़रायली विपक्ष में थे, तो इन्होंने पूरा इनका विरोध किया था और इन्होंने ही कहा था जो 1857 की क्रांति हो ये नहीं होना चाहिए। जैसे भारत में पक्ष विपक्ष कैसे होता है, तो ब्रिटेन में भी विपक्ष में कौन थे? तो डिज़रायली थे। ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे प्रश्न है, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह? तो यह कहा था वीडी सावरकर ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? यह थे एसएन सेन ने। इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो यह कहा था कार्ल मार्क्स ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे एसएन सेन। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब ने देखा था। ध्यान रखिएगा प्रश्न को। आगे है, द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे। और है, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? तो सैयद अहमद खान थे। जितने भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये सभी TRE 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है और यहीं से आपको प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि 1857 की क्रांति से मैं 1950 तक आपको इस क्लास में कंप्लीट करवाऊंगा, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। कुछ होते हैं स्टूडेंट लाइव सेशन में ज़रूर जुड़ते हैं, लेकिन वो बीच में ही हट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो आप हमसे पूरा TRE 4 का तैयारी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारा क्लास चैनल पर करवा रखा है। आप लोग अगर नहीं देखें तो चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट सभी का देख के शुरू से क्लास आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो यह है बहादुर शाह जफर को। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो यह रंगून में कर दिया गया था। आगे है, वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो यह थे कैम्पबेल का। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1857 में किस विद्रोही नेता को अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो यह थे तात्या टोपे को। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? यह दिए थे जेम्स आउट्रम व W टेलर ने। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है,
1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो महारानी विक्टोरिया। इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था जीतन महल को। आगे है बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो यह जनरल हर्षी पर मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एसएन सेन था। नेक्स्ट है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885-1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उदारवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 में किस कारण प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो आपको डेट याद रखना है, या 1885 में। आगे अब देखते हैं। अब यहाँ से हम लोग कांग्रेस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे, अब हम लोग कांग्रेस से संबंधित सारे प्रश्न को करेंगे। और यह भी प्रश्न जो है कांग्रेस संबंधित, ये सभी प्रश्न आपके लिए तैयारी 4 के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ से जो हम लोग अब कांग्रेस अधिवेशन, कब कांग्रेस का आपस में फूट हुआ था, सूरत अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, सारे को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। जो कोई भी तैयारी 4 का सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं, मैं यकीन दिलाता हूं अगर वो मेरे साथ तैयारी करेंगे तो मैं आपको 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। मैं उतना ही आपको पढ़ा रहा हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है 1885-1905 के काल के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? कहते संवैधानिक आंदोलन। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो यह बंबई में हुई थी। नेक्स्ट है किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। यह प्रश्न टीआरई 3 में पूछा गया था। चलिए आगे है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। आगे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। चलिए आगे है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन एक्टिवियन ह्यूम थे। आगे है हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो यह थे दादा भाई नौरोजी। आगे प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो 3 बार अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने थे। आगे है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 1884 में की गई थी। आगे ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह थे लिटन ने। आगे भारतीय नेताओं में किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो यह थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो यह पुस्तक की रचना दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसे आप ध्यान रखिए। आगे प्रश्न है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो 1878 में यह लागू हुआ था। आगे, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो यह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में उभरा था। आगे, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इस प्रश्न को भी फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको बदरुद्दीन तैयब जी याद रखना है। आगे प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। आगे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। आगे, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ये कथन थे लॉर्ड कर्जन के। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1905 के? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे, 1905 में भारत सेवक मंडल की स्थापना किसने की? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे आप नोट डाउन अवश्य कर लें। आगे प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 में हुई थी। आगे, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के लिए, इसे ध्यान रखिएगा। आगे, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो यह लंदन में किए थे। नेक्स्ट है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो यह थे दी डक्कन एसोसिएशन, इसे भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है TRE 4 के लिए। आगे प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर थे। आगे, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 में हुई थी। आगे प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1833 में हुआ था। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1866 में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो पट्टाभी सीतारमैया थे, इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो ये एनी बेसेंट हैं। नेक्स्ट है, इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो RP दत्त हैं, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार किसने की थे? तो वेडरबर्न ने की थे। नेक्स्ट है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर दे रहा है? तो यह कथन थे दादा भाई नौरोजी के। आगे, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा
उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई। तो यह थे डफरिन ने। आगे प्रश्न है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राष्ट्रद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो यह कहा था एल्गिन द्वितीय ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने कहा राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। यह कहा था दादा भाई नौरोजी ने। ये प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके TRE 4 के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी से TRE 3 में मैंने देखा था 3 से 4 प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, खासकर प्राइमरी में। आप लोग अगर प्राइमरी का तैयारी कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं प्राइमरी के, तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपका मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में चाहेंगे तो 18 में 18 भी सही कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न को छोड़कर आपको 16-17 प्रश्न जरूर टच करना है और सही सही बनाना है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री उतना भी हार्ड नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं। ये जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा तो आप दोबारा रिपीट करके अवश्य देख लीजिएगा। चैनल पर अपलोड ही रहेगा, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे फ्रेंड्स चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी। तो यह दिए थे उग्रवादियों ने। आगे है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है। तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने। चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा। तो ये कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टटरा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी। ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन अवश्य कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1919 की अवधि को क्या कहा जाता है। तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो यह बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था। इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। यह कथन किसने कहा। तो बाल गंगाधर तिलक ने। यह प्रश्न TRE 3 प्राइमरी में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए हो सकता है TRE 4 में भी रिपीट करके आपसे पूछा जा सकता है। आगे है, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। तो यह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो यह थे अरविंदो घोष। नेक्स्ट है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था। तो CR दास ने किया था। CR का फुल फॉर्म होता है चित्तरंजन दास। एग्जाम में आपको चित्तरंजन दास भी मिलेगा, तो आप लोग को चित्तरंजन दास ही लगाना है आंसर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। तो यह थे केसरी। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, शेरे पंजाब किसका उपनाम है। तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो क्या कहते, अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। और मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय सलीम उल खान को जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ये डेट भी आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द किया? ये प्रश्न भी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न था फ्रेंड्स, प्राइमरी में। जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता होगा, जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ कि टीआरई 3 में पूछा गया था, तो आप लोग को देख रहे होंगे, जो कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे टीआरई 3 का उनको पता होगा ये सब प्रश्न टीआरई 3 में प्राइमरी में पूछा गया था। तो आप लोग एग्ज़ाम लगाए होंगे आंसर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो यह थे दादा भाई नौरोजी ने, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। आगे है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी। नेक्स्ट है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा, वीवीआई हो सकता है आपके टीआरई 4 के लिए। आगे प्रश्न है, कीरा भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीडी सावरकर ने की थी, इसे आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था? तो यह महाराष्ट्र में किया गया था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको अभी प्रश्न करवा रहा हूँ और आगे भी बहुत सारे प्रश्न भी है, ये सारे प्रश्न आपके टीआरई 4 के लिए मैं करवा रहा हूँ। आप अगर 6 to 8 का तैयारी करें, 9th 10th 11th 12th, आप लोग का जनरल पेपर 40 नंबर का आता है, जिसमें से कि 8 से 9 प्रश्न आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही देखने को मिलेगा। तो ये नहीं सोचना है आपको कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी क्लास का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, आपको मॉडर्न से प्रश्न एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप इस बात को लिख लीजिए। और फ्रेंड्स, जितना मैं अभी तक क्लास करवाया हूँ, मैं ओरिजिनल कंटेंट आपको दे रहा हूँ और सिलेक्टिव कंटेंट दे रहा हूँ। इतना ही कंटेंट आप पढ़िए, एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मैंने चैनल पर एनसीईआरटी बेस्ड आधारित बहुत सारे क्लासेस मैंने करवाया है चैप्टर वाइज। अगर आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। और आगे भी मैं आपको टीआरई 4 तक क्लास करवाऊंगा और आपको उतना ही मैं पढ़ाऊंगा जितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो एग्ज़ाम के लिए। एक्स्ट्रा चीज़ मैं नहीं पढ़ाता और ना पढ़ाऊंगा। आप लोग बहुत सारे चैनल में देखे होंगे कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, बट मैं वो नहीं पढ़ाऊंगा। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा बस मैं उतना ही आपको क्लास करवाऊंगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, जितने भी मैंने अभी तक क्लास करवाया सभी का पीडीएफ नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखें टेलीग्राम ग्रुप को तो टेलीग्राम ग्रुप आज ही ज्वाइन करें और आपको सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और आगे भी आप लोग ग्रुप से ज़रूर जुड़े रहें ताकि जितने भी मैं पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊँ तो आपको सारा मिलता रहे ग्रुप में, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। नेक्स्ट है, अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पीकार थी? तो यह एनी बेसेंट थे। आगे प्रश्न है,
भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ये प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो यह सरोजनी नायडू ने कहा था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुआ था। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खान था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन है, यह कथन किसका? तो अरविंद घोष की है। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो ये हुए थे कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। आगे, गदर पार्टी का प्रमुख नेता कौन था? तो गदर पार्टी का प्रमुख नेता लाला हरदयाल था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया था, तो होम रूल पार्टी में, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखी थी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो 1905 के गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। और फ्रेंड्स, यहीं पर आपको अगर एग्जाम में पूछा जाएगा प्रश्न कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर ये, तो अगर एनी बेसेंट कब होगा? जब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, आपको एग्जाम में लगाना है। और यहीं पर अगर एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय अगर आ जाएगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको बताना है सरोजनी नायडू। ये भी आप याद रख लीजिएगा। यहाँ पर अगर भारतीय जुड़ जाएगा तो आपको सरोजनी नायडू एग्जाम में लगाना है आंसर। प्रश्न रहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो आपको सरोजनी नायडू याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था, तो किसने कराया था? तो एनी बेसेंट ने कराया था। आगे, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। आगे, मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन किसका था? तो लाला लाजपत राय का था। आगे, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल के हाथ में आ गई थी। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि सूरत फूट कब हुआ था, तो डेट पूछा जाएगा, तो आपको 1907 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। आगे, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सैयद हैदर राजा ने किया था, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। आगे, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया? तो लखनऊ 1916 में ये दोनों आपस में मिल गए थे। यहाँ पे मैं एक प्रश्न को आपको रिलेट करके बताता हूँ कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में फुट कब हुआ था, यानी अलग कब हुए थे? तो 1907 में ये अलग हुए थे, नरम दल और गरम दल, जिसको हम लोग सूरत अधिवेशन या सूरत फुट के नाम से भी जानते हैं। और एग्ज़ाम में ये भी, और ये लोग
कब एक हुए थे? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस नरम और गरम दल दोनों आपस में कब मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में वापस ये दोनों मिल गए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। आगे है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो यह थे कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट है, किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो कहा था गोपाल कृष्ण गोखले को। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1907 ईस्वी को। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदी चौक इलाके में बम कब फेंका गया? 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया था। नेक्स्ट है, वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रधार कौन था? यह थे रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट है, भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? यह थे इंडियन होम रूल सोसाइटी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत से बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई? यह है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, दिसंबर 1915 में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो यह बरकतुल्ला था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर से शुरू हुआ? तो सैन फ्रांसिस्को से यह शुरू हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो यह ली गई थी आयरलैंड से। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो 1909 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? तो मार्ले मिंटो सुधार था। इसे भी आप याद रखिएगा। आगे प्रश्न है, वर्ष 1909 में मैडम बिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्रियट। नेक्स्ट है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति संबंध है तो किससे संबंध है? तो बीडी सावरकर से। यह प्रश्न भी टीआरई 3 में पूछा गया था। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की गई? तो यह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को यह श्रेय प्राप्त है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तिलक भारतीय अशांति के जनक थे। किसने कहा था यह? तो यह कहा था वैलेंटाइन चिरोल ने। आगे प्रश्न है, अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छीड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक मनाया गया था। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आपका कंप्लीट है, वो हो गया। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको यह क्लास काफ़ी पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, यह क्लास आप एक बार में अगर मैंने जो अभी पढ़ा है आपको समझ में नहीं आया तो ये क्लास आप रिपीट करके देख लीजिएगा, सारा आपको क्लास समझ में आ जाएगा। इसमें से आप पढ़े 1857 का क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके बाद कांग्रेस में कब फूट हुआ, फिर कांग्रेस कब 1916 में कांग्रेस आपस में गरम दल और नरम दल एक हुए। आप लोगों ने पढ़ा
स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है मेरा। उसके बाद कौन सा वायसराय, इसका क्या कथन था, गांधी जी से संबंधित प्रश्न हम लोगों ने देखा। और फ्रेंड्स यह क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हुआ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यह क्लास आप अच्छे से अगर 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्लास भी मैंने पहले करवाया था TRE 3 TRE 2 के वक्त, बहुत से लोगों को यह क्लास पसंद आया था। और फ्रेंड्स मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यह क्लास आप अच्छे से पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार याद कर लेंगे तो 200% मैं कहता हूँ आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये क्लास प्राइमरी 6 to 8, 11, 12 और 9th 10th सभी के लिए, खासकर जो प्राइमरी में सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज रहता है 18 प्रश्न, तो आप लोग को ज़्यादा ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री में। और फ्रेंड्स आपको एग्ज़ाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट हो, कुछ प्रश्न पूछना हो या लगता है कि नहीं सर मुझे ये क्लास आप करवा दीजिए, मेरा ये क्लास छूटा हुआ है, तो मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ। आप लोग इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी संबंधित कोई आपका प्रश्न हो एग्ज़ाम से संबंधित, आप हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप लोग नंबर नोट डाउन अवश्य करें, 9709427320। ये हमारा पर्सनल नंबर है 9709427320। ये नंबर आप नोट डाउन कर लें। आपको किसी भी तरह से एग्ज़ाम से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट हो क्लास से रिलेटेड या किसी भी TRE 4 से संबंधित कोई प्रश्न हो, आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको इस क्लास में क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी मैं क्लास करवाऊँ इस चैनल पर TRE 4 से संबंधित आपको वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और फ्रेंड्स यह क्लास देखने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। और आप प्रीवियस ईयर आप लगा के देखिएगा, आपका सारा प्रश्न बन जाएगा एग्ज़ाम में। और अभी आप प्रीवियस ईयर लगाइए जो TRE 3 में पूछा गया था, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा यकीन है। और मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो मैं कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरे बात पर ट्रस्ट ना हो तो आप लोग खुद से एक बार पढ़ के प्रीवियस ईयर लगा के देख लीजिए। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट में भी अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना प्रश्न रखें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। और फ्रेंड्स चैनल पर मैंने बहुत सारा क्लास TRE 4 से संबंधित करा दिया है, अगर आप लोग नहीं देखें जो चैनल पर विजिट करें, चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग शुरू से क्लास चैप्टर वाइज देख सकते हैं। सारा क्लास मैंने NCERT आधारित ही करवाया है। और फ्रेंड्स मैं आगे भी क्लास आप लोगों को करवाता रहूँगा। और फ्रेंड्स अगर चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। और यह क्लास आप अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो TRE 4 का तैयारी करें। आप अपने ग्रुप में भी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह क्लास पहुँच सके। और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि उनको भी यह क्लास करने को मौका मिले और वो भी अपना तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू करें और समझ में भी आएगा। क्योंकि आप लोग में ही बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना, हौच पौच हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है। तो मैं फ्रेंड्स मैं जितना आपको क्लास करवा रहा हूँ सारा क्लास आपके लिए TRE 4 से संबंधित है और मैं इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ ही आपको क्लास करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। मैं आपको फालतू का एक भी क्लास नहीं करवा रहा। और मैंने इस चैनल पर जितने भी अभी तक क्लास करवाया है सभी का PDF नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप लोग कोई नए हैं तो जो नए हैं और जो टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए अभी तक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लें। ग्रुप में आपको टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक जितने भी मैंने क्लास कराया सारा PDF आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और आगे भी TRE 4 जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक जितने भी PDF नोट्स स्टडी मटेरियल मैं प्रोवाइड करवाऊंगा सारा टेलीग्राम ग्रुप में ही मैं सेंड करूंगा, ताकि आप लोग सारे स्टूडेंट को ये PDF नोट्स मिलता रहे। तो आप लोग ग्रुप को ज्वाइन अवश्य कर लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।